Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today, my topic is magnetic properties of D block elements for 12th class. We have already discussed so many properties of D block elements, and yet their another property is their magnetic property. And first of all, we will divide or we will categorize the substances on the basis of their behavior. So on the basis of behavior in the magnetic field, we can divide or we can categorize substances in different types. First, one kind of substances we call them as paramagnetic. Paramagnetic substances. Second is diamagnetic. Third is ferromagnetic. इनको हम आराम से डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है विच इज अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर देता है. अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसको मैं यहां पे समझा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेट किया हुआ है, क्योंकि हर एक जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. और दूसरा भी हमने यहाँ पे मैग्नेट लिया हुआ है जिसके दो पोल्स है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. और आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये जो मैग्नेट होता है ये इसके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्प्रेड हो जाते हैं. इसकी अपना एक रेंज होता है जहां तक इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है. ठीक है, अंदर से भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है और बाहर से भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है. तो जैसे ही हम कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आ जाएंगे, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर देगा, अपनी ओर खींच लेगा. ठीक है, वीकली अट्रैक्ट कर देगा, वीकली बोलेंगे हम. ठीक है, स्ट्रांगली जो होता है वो इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है. तो इट्स वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और हम इस सब्सटेंस को बोलते हैं दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक. ठीक है, और देखा गया कि इन सब्सटेंसेस के पास जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर ऑर्बिट्स. इसी की वजह से जो है ये सब्सटेंस इट्स अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है उनकी बात करेंगे. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ऑपोजिट टू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, सो इट मीन्स दैट दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इनको जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में जो बाहर हमने या जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम इन सब्सटेंस को उनमें डालने की कोशिश करते हैं, उनके पास लेके जाएंगे, तो ये जो सब्सटेंस है इट्स अट्रैक्टेड. द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इट इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने एक्सटर्नल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया हुआ है, तो अब अगर ये वाला जो सब्सटेंस है इट्स फॉर एग्जाम्पल इट्स डायमैग्नेटिक, तो जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इट विल रिपेल द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. इसको रिपेल कर देगा, बाहर फेंक देगा. ठीक है, तो और देखा गया है ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
इन देयर एटम्स और इन देयर ऑर्बिट्स, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज दैट व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आ जाएंगे इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिफरेंस ये है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है दिस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, and the ferromantic substance is strongly attracted by the external magnetic field। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट दे आर लेस देन दैट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव मोर या ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं, बिकॉज दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या हाल है इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन n-1d। जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आर देयर आयन जो होते हैं, ठीक है, आर देयर कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक, दे आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन n-1d सबशेल्स में और n-1d ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने इंक्रीज हो जाएंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा, इतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जिसमें नंबर ऑफ, अब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, those transition elements are ions are compounds of those transition elements which have paired electrons, they will be diamagnetic, they will be repelled by the external magnetic field। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब किस सब्सटेंस में कितना मैग्नेटिज्म है, चाहे पैरामैग्नेटिज्म है या चाहे डायमैग्नेटिज्म है, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट से हम इसको मेजर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म कितना है इसको हम मेजर करते हैं विद इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट्स बिकॉज ऑफ टू कॉन्ट्रीब्यूशंस। एक को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन से मैग्नेटिज्म जो होता है, चाहे वो पैरामैग्नेटिज्म है चाहे वो डायमैग्नेटिज्म है, एक तो वो ऑर्बिटल मोशन से बनता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा रीजन है इसका
मैग्नेटिज्म का, इट इज सुपिन मोशन. अब ये दोनों क्या है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. यू नो दैट कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. और अकॉर्डिंग टू एम्पियर, जो इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन इन मोशन प्रोड्यूसेस एक्ट्स एज ए टिनी मैग्नेट. वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है. जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है. ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं. इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट इज ऑर्बिट. ठीक है, इन इट इज ऑर्बिटल, इट्स रिवॉल्विंग. इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज सुपनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन सुपिन कर रहा होता है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है. ठीक है, और एट द सेम टाइम इट इज सुपनिंग एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, इट्स डूइंग बोथ दीज साइमल्टेनियसली. इट इज सुपनिंग एट द सेम टाइम एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट द सेम टाइम. तो इसकी वजह से दो मैग्नेटिक मोमेंट्स बनते हैं. एक को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल. एंड एट द सेम टाइम इट इज सुपिनिंग अबाउट द एक्सिस. इसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है. इसको हम बोलते हैं सुपिन मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो होता है, इन दोनों का सम जो होता है, उसी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, unpaired electrons present in d orbitals, they are involved in covalent bonding. They are involved in covalent bonding. जब वो covalent bonding में इन्वॉल्व है, इससे इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इट बिकम्स नेग्लिजिबल. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment in case of d block elements becomes negligible. Becomes negligible here. And this process and this phenomena is called conching. This phenomena is called, इस phenomena को बोलते हैं conching. ठीक है, और अब इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन केस ऑफ देयर आयन्स और इन केस ऑफ देयर कंपाउंड्स, द मैग्नेटिक मोमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ सुपिन मैग्नेटिक मोमेंट. is only because of supin magnetic moment. So we can only apply here supin only formula. Supin only formula. supin only formula किसके बराबर होती है? म्यू. म्यू का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं. म्यू रूट ऑफ एन एन प्लस 2 बी एम. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम इन टर्म्स ऑफ बी एम मीन्स बोहर्स मैग्नेटॉन. एंड हियर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Number of unpaired electrons, and Bm is the Bohr magneton. Bohr magneton में हम मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं. And Bohr magneton is equal to E H by 4 pi mc. One Bohr magneton is equal to Eh by 4 pi mc. A is charge on electron, which is equal to 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, into
Planck's constant, which is equal to 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule second, divided by 4 pi 3.14 into m, mass of electron is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, into c is the velocity of light, it's equal to 3 into 10 raised to power 8 meters per second, and this becomes equal to 9.27 into 10 raised to power minus 24 ampere meter square. This is all about the magnetic properties of d Bloch elements.